हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन विश्वकर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ट्रेंड पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि कल के डेट में मतलब 16/3/2023 को रेड रेफरेंस सर ने क्वेश्चन आंसर का एक सेशन लिया था। और उसके रिगार्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि हम सभी फाउंडर मेंबर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए इनकम के पूरे प्रोसेस को करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स हमारे इसमें आ रहा है उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उसके रिगार्डिंग है। फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके वैलेट को लेकर रहेंगे, एक्टिवेशन को लेकर रहेंगे, इसमें इनकम किस प्रकार से जनरेट करेंगे उसको लेकर रहेंगे, माइग्रेशन को लेकर रहेंगे। इसके साथ ही साथ आपके जितने भी अकाउंट्स हैं उसको आपको कितनी बार लॉगिन करना चाहिए, कितनी बार लॉगिन करने के बाद में उसको देखना चाहिए, वो चीज़ के रिकॉर्डिंग। इसके बाद फिर आपके सीईओ साहब का जो अपडेट था, डॉक्टर सोहा मैम का क्या अपडेट है, इससे रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशंस इस क्वेश्चन आंसर, तो इनसे संबंधित आपका इसमें आज डिस्कस मैं करने वाला हूँ, जो कि रेड फन सर ने क्या क्या आंसर दिया था उसके रिगार्डिंग में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया था फ्रेंड्स उनके द्वारा कि जो हमारे वैलेट्स होंगे, तो वो वैलेट्स क्या अलग अलग बहुत सारे वैलेट्स होंगे, या दो टाइप के होंगे, या कई टाइप के होंगे, या फिर क्या इसका रिजल्ट होगा। जैसे आप सुनते होंगे कि आपके लिए ट्रांजैक्शन के लिए अलग वैलेट होगा, फिर अन्य प्रोसेस के लिए अलग वैलेट होगा, सब्सक्रिप्शन के लिए अलग होगा, या फिर कुछ इस प्रकार से बनेंगे। जिस पर उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक ही वैलेट होगा, और उस वैलेट में जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे फंडिंग डिपार्टमेंट होगा, सब्सक्रिप्शन डिपार्टमेंट होगा, या इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट होगा। मतलब जैसे फंडिंग, हमारे लिए क्या फंड बन रहा है उससे रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन डिपार्टमेंट, मतलब कि हमने क्या क्या सब्सक्राइब किया हुआ है इसमें प्रोडक्ट्स के लिए, वो सब्सक्रिप्शन डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब हमने क्या क्या चीज़ों के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सारा चीज़ आपको वहाँ से दिख जाएगा। लेकिन ये सभी के लिए वैलेट एक ही रहने वाला है, जिसका नाम रहेगा डिजिटल वैलेट, और जिसको हम वो वैलेट के नाम से जानते हैं। तो ये फ्रेंड्स समझ में आ गया हम सभी को कि उन्होंने बहुत आसानी से इसका जवाब दिया कि ये चीज़ हमारे लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। ओ वैलेट एक रहेगा और उसमें ये सारी चीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में रहेंगे, जिसमें हमको आसानी से देखते भी बनेगा और उसका जानकारी भी रख पाएंगे। फिर उनसे सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब था और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए वो भी जानना ज़रूरी है। जैसे उनसे पूछा गया कि हमारे लिए जो भी प्रोडक्ट्स अभी आ रहे हैं आए दिनों, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी जैसे मार्केट में लॉन्च भी हो चुके हैं, तो क्या ऑन जॉय जो है वो भी क्या अभी तक जल्दी आने वाला है, या फिर उसमें कुछ समय लगेगा, वो किस प्रकार का होगा। जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जो ऑन जॉय है वो हमारे कंपनी का प्रोडक्ट्स है, लेकिन इसके लिए इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी अपडेट हमारे ऑन पैसिव या बैक ऑफिस में किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और फ्रेंड्स, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन हमारे बैक ऑफिस या फिर ऑन पैसिव में नहीं होता है, तब तक उसके बारे में कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन बताना वो सही भी नहीं है। और कंपनी भी यही कहती है कि जब तक हम उसको पब्लिकली ऑफिशियली यदि हम जब तक उसको प्रूफ नहीं कर देते हैं, बता नहीं देते हैं, तब तक से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको सही नहीं मिल पाएगी। तो इसका भी हमको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, उसमें ये पूछा गया था कि जब जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं या प्रोडक्ट बाई करते हैं, तो उसमें जब बाई करेंगे तो बाई करने के बाद लिंक का जो तरीका होगा, लिंक हमको किस किस प्रकार से मिलेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही समय में ओ कनेक्ट हमारा लॉन्च होने वाला है पब्लिकली। तो ओ कनेक्ट यदि लॉन्च भी हो जाता है, तो ओ कनेक्ट लॉन्च के बाद में हमको किस प्रकार से उसका लिंक मिलेगा, या बहुत सारे लिंक मिलेंगे, या फिर किस प्रकार से हम लिंक को शेयर करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन पूछा गया, जिस पर उन्होंने बहुत खूबी से और बेहतरीन तरीके से आंसर दिया कि ओ कनेक्ट जो है, ओ कनेक्ट हमारा अभी आप जान रहे हैं कि पहला पेड प्रोडक्ट है जो लॉन्च होगा, और जैसे ही ये लॉन्च हो जाएगा तो आपको रेफरल लिंक मिलेगा। लेकिन रेफरल लिंक जो मिलेगा वो आपका एक ही रेफरल लिंक नहीं होगा। मतलब
ओ कनेक्ट बाई प्रोडक्ट आप परचेस पैक कर लेंगे, बाई कर लेंगे, और परचेस को बाई करने के बाद में आपको उसके रिगार्डिंग एक रेफरल लिंक मिल जाएगा। मतलब ओ कनेक्ट के रिगार्डिंग एक रेफरल लिंक आपको मिल जाएगा जो हमारे फ्री ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आपके ओ कनेक्ट हैं, ओ नेट हैं, तो ओ ड्रीम है या ओ मेल है, तो इनके लिए आपको अलग अलग रेफरल लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स उनकी इस क्वेश्चन से हम भी संतुष्ट हो रहे हैं कि हमको क्या क्या प्रोसेस मिलने वाले हैं। फिर से समझ लीजिएगा एक बार, जैसे ही हम कोई पेड प्रोडक्ट बाई करते हैं, पर्टिकुलर उस पेड प्रोडक्ट के लिए एक रेफरल लिंक मिलेगा। मतलब जैसे हमारा ओ कनेक्ट अभी फ़िलहाल आने वाला है, तो ओ कनेक्ट के लिए एक रेफरल लिंक। इसके बाद जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे ओ नेट, ओ ड्रीम, ओ मेल, इनके रिगार्डिंग भी एक रेफरल लिंक मिलेगा। और पूरे इकोसिस्टम का मिला करके एक रेफरल लिंक मिलेगा। अब ये डिपेंड हम पे करता है या आप पर करता है, मतलब हमारे सभी फाउंडर मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि वो रेफरल लिंक को किस प्रकार से शेयर करेंगे और किन लोगों तक किस प्रकार से उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स उनके इस क्वेश्चन से हमारे भी समझ में आ गया है कि हमने किस प्रकार से मिलने वाला है रेफरल लिंक, जिनके शेयर के थ्रू हम उससे इनकम को जनरेट कर पाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें फ्रेंड्स, आपको जैसे पता शायद हो भी गया होगा या फिर नहीं भी पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं उनको भी इनकम होने वाला है, और जो यूजर्स आने वाले हैं, फ्री यूजर्स आने वाले हैं, उनको भी इनकम होने वाला है। तो ये हालांकि ठीक है दोनों के लिए भी, क्योंकि जब तक हम फाउंडर मेंबर्स को भी अभी इनकम होने वाला था और जो यूजर्स आएंगे उनको भी होने वाला है, तो ये भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें फ्रेंड्स देखिए, जितने कस्टमर्स आएंगे, और क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन को समझिए, जितने कस्टमर्स आएंगे, जितने यूजर्स आएंगे, तो क्या वो भी फाउंडर्स मेंबर्स के जैसे एस्टिवल इनकम उनको भी जनरेट हो पाएगा? इस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन उन्होंने कहा, इसका जो जवाब दिया था रेड फन सर ने, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक जितने भी कस्टमर्स हमारे फ्री वाले भी आएंगे और जितने भी कस्टमर्स आएंगे, जब तक वो रीसेलर नहीं बन जाते हैं, मतलब जब तक वो प्रोडक्ट्स को रीसेल नहीं कर पाएंगे, तब तक उनको इनकम जनरेट नहीं होगा, तब तक उनको इनकम नहीं मिल पाएगा। और ये फाउंडर्स मेंबर्स को ही सिर्फ मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पास में जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो इनकम मिलना है, वो सिर्फ फाउंडर्स मेंबर्स के लिए है, ना कि वो हमारे आने वाले यूजर्स के लिए है। आने वाले यूजर्स को सिर्फ उसका इनकम मिलेगा जो कि रीसेलर के रूप में काम करेंगे, तो उनको सिर्फ रीसेल का इनकम मिलेगा। लेकिन जो फाउंडर मेंबर्स होंगे उनको पीढ़ी दर पीढ़ी ये इनकम मिलता रहेगा। तो ये हमारा ये भी डाउट क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पास में ख़त्म हो जाता है। आगे जो है वो पूछा गया हमारे रेड फंक्शन से कि जो कंपनी का सीईओ हैं और डॉक्टर सोहा मैम हैं, उनका अभी कैसा तबीयत है। जिस पर उन्होंने बताया कि जो हमारे सीईओ साहब हैं वो वीकली अपने स्वास्थ्य के चेकअप के लिए जाते रहते हैं, जिससे कि वो हमारे लिए बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकें। और डॉक्टर सोहा मैम जो हैं वो पिछले 3 सप्ताह से बीमार हैं। इसके बाद फिर अभी कोई जानकारी नहीं है। तो दोनों का स्वास्थ्य लगभग अभी उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए दिन रात करके काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, वो है अकाउंट को लेकर के, कि हमको अपने अकाउंट को, चाहे वो इकोसिस्टम का हो या फिर बैक ऑफिस का हो, तो उसको कितनी बार लॉगिन करना चाहिए। जिस पर रेड फन सर ने आंसर दिया था कि हमारे जो मेन आईडी है, आपने जानते हैं, आपको पता है कि हमारे पास कई लोग ऐसे हैं, या कहा जाए बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जिनका एक मेन आईडी है और बहुत से लोग उससे जुड़े हुए भी हैं, मतलब उनका एक ग्रुप भी तैयार है। तो ऐसी स्थिति में जो मेन आईडी है उसको कम से कम आप दिन भर में 6, 7, 8 या 10 बार भी आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जो आपके सब आईडीज हैं, मतलब जो उससे जुड़े हुए हैं, उनको वीक में एक बार आपको लॉगिन करना ज़रूरी है। हालांकि आप 2-3 दिन में भी लॉगिन उसको कर सकते हैं। तो ये था अगला क्वेश्चन। इसके बाद फिर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि अभी तक उनसे पूछा गया कि अभी तक हमारा जो ऑन पैसिव का सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसमें कितने अकाउंट्स, कितने परसेंट्स लगभग माइग्रेट हो चुके हैं। जिस पर उन्होंने आंसर दिया कि 85 to 90% माइग्रेट हो चुके हैं, लेकिन जो 10% अभी भी माइग्रेट हुए हैं, उनको या तो माइग्रेट कैसे करना है उसकी जानकारी नहीं है, या तो उनके जो टीम मेंबर्स हैं वो उनका सपोर्ट नहीं करते, या फिर वो खुद ही इंटरेस्ट नहीं रखते
माइग्रेशन को लेकर के, मतलब ना तो वो अकाउंट को लॉगिन करते हैं, ना वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमको इनकम आना शुरू हो जाएगा ना, उस समय आप देखेंगे कि ये जो नॉट इंटरेस्टेड वाले लोग हैं वो अपने आप इंटरेस्ट लेना चालू हो जाएंगे। मतलब जैसे हमारे पास में कुछ इनकम आएगा और वो उनको दिखेगा, जैसे हम कुछ नया काम करेंगे, कोई नया घर बना रहे हैं या फिर नई गाड़ी ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको उस समय खरना चालू हो जाएगा और फिर वो इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो इसका टेंशन आप ना लें फ्रेंड्स, क्योंकि आज वो भले ही दूर हैं लेकिन कल के डेट में वो बिल्कुल आपसे करीब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के डेट में इतना ही इन्फॉर्मेशन है अपडेट में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे अपडेट्स अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय ऑन पैसिव।